विश्व के भूगोल में मैक्सिको देश का एक अलग ही स्थान है। इस देश में कई ऐसी बातें हैं जो इस देश को अन्य देशों से अलग करती हैं, जैसे कि इसकी भाषा, इसका रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, धर्म, व्यवसाय आदि। लेकिन इसके बाद भी मैक्सिको देश से जुड़े कुछ ऐसे अनोखे तथ्य भी हैं जिन्हें जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। मैक्सिको का 82% हिस्सा आज भी खाली है। वहीं मैक्सिको के बाकी बचे हुए 18% हिस्से में इसकी सारी पॉपुलेशन रहती है। आखिर हजारों साल से ये इस छोटे से हिस्से में क्यों रहते हैं? आइए आपको इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर ले। मैक्सिको को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य मैक्सिको कहा जाता है, जो कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। वहीं मैक्सिको की सीमाएं उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका से, दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर से, दक्षिण में ग्वाटेमाला और पूर्व में मैक्सिको की खाड़ी से मिलती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैक्सिको में विश्व का सबसे बड़ा पिरामिड चोलोला का महान पिरामिड स्थित है। ये दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा स्मारक भी माना जाता है। इसके साथ ही मैक्सिको में विश्व के 7 अजूबों में से एक एल कैस्टिलो पिरामिड स्थित है, जिसे कुकुलन के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैक्सिको की अराउंड 60% पॉपुलेशन मैक्सिको के छोटे से हिस्से में रहती है, यानी कि 18% हिस्से में ही ये सारी पॉपुलेशन रहती है। वही 82% मैक्सिको पूरी तरह से खाली है। आखिर हजारों साल से ये सभी इस छोटे से एरिया में ही क्यों रहते हैं? इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह मैक्सिको की जियोग्राफी है। मैक्सिको की 13% जमीन ही एग्रीकल्चर के लायक है। बाकी मैक्सिको के नॉर्थ में बचे हुए सारे एरिया में गर्म रेगिस्तान और पहाड़ हैं, जहां पर खेती करना काफी मुश्किल है और यहां पर किसी तरह की कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकती। इसके साथ ही मैक्सिको के साउथ में घने जंगल हैं, जहां पर काफी ज्यादा मात्रा में हर साल बारिश होती है। इस वजह से यहां पर रहना और यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रोड और बिल्डिंग बनाने के लिए जो सुविधा चाहिए वो यहाँ पर मुमकिन नहीं हो पाती है। इसी वजह से 1100 मीटर लंबे सदर बॉर्डर्स पर सिर्फ 8 पक्की सड़कें बनाई जा सकी हैं, जो कि मैक्सिको को सेंट्रल अमेरिका से जोड़कर रखती हैं। वहीं साउथ में देखें तो कोलंबिया और पनामा के बीच एक भी रोड नहीं है, जो कि मैक्सिको के इन दो हिस्सों को आपस में जोड़ते हों। मैक्सिको का 70% हिस्सा तो पहाड़ों से ही ढका हुआ है। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने हुए हैं। इस तरह से इन पहाड़ों ने मैक्सिको के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैक्सिको का ये सेंट्रल पार्ट जहाँ पर लोग रहते हैं, मैक्सिको के बाकी हिस्सों से कटा हुआ भी है। इसी वजह से गवर्नमेंट को भी सारे एरियाज को कंट्रोल करना और मॉनिटर करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। वहीं सेंट्रल मैक्सिको में ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से एक ये भी है कि पूरे मैक्सिको में ये जमीन ही सबसे ज्यादा उपजाऊ और थोड़ी समतल भी है। आपको बता दे कि यहाँ पर सबसे पहले मक्का की फसल उगाई गई है और इसी एरिया में एग्रीकल्चर होना भी संभव हो पाता है। इसलिए हजारों सालों से सभी लोग यहीं पर रहने लग गए हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैक्सिको की यही जियोग्राफिकल प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि इसी से लगे हुए अमेरिका में इस तरह की कोई परेशानी नहीं है, जिसकी वजह से मैक्सिको की तुलना में अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूती से बढ़ा और अमेरिका आगे निकलते चला गया। वही मैक्सिको अमेरिका से काफी पीछे रह गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैक्सिको ने ज्यादा तरक्की नहीं की है। पिछले कुछ सालों में मैक्सिको से काफी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। यहाँ पर कई नई कंपनियों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। साथ ही मैक्सिको में अमेरिका से 17 गैस पाइपलाइन बिछाई गई हैं। इस कारण मैक्सिको को सस्ती गैस भी मिल रही है और इसकी वजह से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कामों को काफी मजबूती भी मिली है। इसके साथ ही यहाँ पर कम मजदूरी के कारण आने वाले ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट भी काफी कम हो जाती है। इसी की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए कई इंटरनेशनल कंपनी मैक्सिको में ही अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शिफ्ट कर रही हैं और अब मैक्सिको भी अमेरिका की तर्ज पर ही आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की आने वाली जानकारियां मिल सके।